हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रीकांत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैशन रोकोस्टिक, जहां आपको गिटार से रिलेटेड हर तरह की वीडियो देखने मिल जाएंगी। चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपको कुछ बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में जो बेल आइकन मिलेगा वो भी आप प्रेस करिएगा। उससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। जब जब मेरे वीडियो आएंगे तब तब आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस लेसन में मैं सी मेजर स्केल को पूरा कवर किया हूँ, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, वो फॉर्म कैसे हुए और उसका फार्मूला क्या है। तो गाइज़ मैंने बुक और पेन से आपको समझाने की कोशिश किया हो। सो गाइज़ आप पहले वो वीडियो मेरे देखिएगा, उसके बाद ही हम पूरा जो फार्मूला है वो गिटार पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और क्या साउंड करता है वो भी देखेंगे। सो गाइज़ चलिए बढ़ते हैं हमारे मेजर और माइनर स्केल की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया हो कि मतलब सी मेजर में कौन से नोट लगते हैं। सो इस मतलब आपको दिख भी रहा होगा सी मेजर में कौन से नोट लगते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। बट उससे पहले हम कुछ उसका बेस सीखते हैं, मतलब वो फॉर्म कैसे हुआ, एक्चुअली हम फॉर्मेशन कैसे हुआ, सी मेजर स्केल की फॉर्मेशन कैसे हुई, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ। सो हम पहले वो सीखेंगे, उसके बाद हम यही पूरा टॉपिक गिटार में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार गिटार में ट्राई करके देखेंगे और कैसा साउंड करता है वो भी आपको दिख जाएगा। तो गाइज़ आज सीखते हैं हम मेजर और माइनर स्केल। आपको दिख रहा होगा मेजर और माइनर स्केल में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कुछ नोट्स का डिफरेंस है, वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो गाइज़ सबसे पहला फार्मूला, कोई भी मतलब मेजर और माइनर स्केल फॉर्म करने से पहले उसका कुछ फार्मूला होता है। मतलब मैंने जो बुक पे लिख के रखा हो, जो आपको दिख रहा होगा, वही उसका फार्मूला है। सो गाइज़ आपको इसे पढ़ना या समझना और या रटना कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये W का मतलब होता है होल। होल ये लिख देता हूँ यहाँ पे। W का मतलब होता है होल। आफ्टर दैट H का मतलब होता है हाफ। होल स्टेप एंड हाफ स्टेप। थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सो गाइस W का मतलब होता है होल और H का मतलब होता है हाफ स्टेप, मतलब होल स्टेप और हाफ स्टेप। इसका मतलब कैसे क्या होता है, मतलब होल स्टेप क्या होता है और हाफ स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। होल स्टेप का मतलब ये है कि मतलब सपोज़ करो कि मतलब नंबर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, नंबर्स है, ठीक है। तो गाइस होल स्टेप का मतलब ये होता है, होल स्टेप मतलब ए से लेके 3 की ओर डायरेक्ट जंप कर देना, मतलब इस 2 को मिस कर देना या इग्नोर कर देना या इसको कैंसिल कर देना, छोड़ देना। तो इसी का मतलब होता है होल स्टेप। इसको हम होल स्टेप बोलेंगे, होल स्टेप। बट और हाफ स्टेप किसे बोलेंगे हम? हाफ स्टेप मतलब एक के बाद सीधा सेकंड में शिफ्ट हो जाना, मतलब 1 से लेके डायरेक्ट 2 की ओर शिफ्ट होना, इसे हम बोलेंगे हाफ स्टेप, राइट। तो ये हो गया हमारा फंडा क्लियर। हाफ स्टेप किसको बोलते हैं और होल स्टेप किसको बोलते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, होल स्टेप हम मतलब बीच में जो मिडिल में जो कोई भी नोट्स होते हैं उसको मिस करते हुए उसके आगे की ओर शिफ्ट कर देना, उसे हम होल स्टेप बोलेंगे। और हाफ स्टेप इसे किसे बोलते हैं? जिसमें हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, सीक्वेंस वाइज जाते रहेंगे, उसे हम हाफ स्टेप बोलेंगे। डरिएगा नहीं, ये मैं गिटार में भी एक बार इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। तो गाइस इससे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो ये है कि गिटार या म्यूज़िक फील्ड में मुझे लगता है कि गिटार और कीबोर्ड में, मुझे बाकी का तो पता नहीं, बट गिटार और कीबोर्ड में ओनली 12 नोट्स ही होते हैं। 12 के आगे कुछ नोट्स नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है गिटार और कीबोर्ड में। बाकी का तो पता नहीं, बट गिटार और कीबोर्ड में बस 12 नोट्स ही होते हैं। वो मैं आपको बता दूँ, 12 नोट्स। और गाइस वो नोट्स ये है। सो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 12 नोट्स कौन से होते हैं। तो गाइस एक्चुअली नोट्स तो सी से ही चालू होता है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि ई से चालू होता है, बट मुझे लगता है कि सबसे पहला फॉर्म सी का ही हुआ था, तो हम सी से ही करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आता है सी, मतलब सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प,
बी एंड सी, ये पूरा होता है, इसे हम 12 नोट्स बोलेंगे, 12 नोट्स। ओके, इसे हम 12 नोट्स बोलेंगे। और तो गाइस जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मतलब फॉर्मूले के हिसाब से पूरे मतलब होल हाफ जो है वो चीज़ कैसे आई है, और सी मेजर स्केल कैसा फॉर्म हुआ है, और उसके फीचर्स क्या है, और उसके कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, वो आपने इस वीडियो में देख चुका है। सो गाइस उस चीज़ को अब चलिए गिटार पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं होल हाफ को क्या बोला जाता है, और होल हाफ होता क्या है, और गिटार में हम उसे कैसे प्ले करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेसन ना देखा हो तो गाइस पहले मेरा वो प्रीवियस लेसन देखिएगा, क्योंकि मैंने उस लेसन में नोटेशंस मतलब हर नोट की नेमिंग होती है, उस चीज़ को मैंने कवर किया हो, तो आपको अच्छे से ये वीडियो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वो पूरा चीज़ जो मैंने आपको समझाया वो गिटार में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइस वो चीज़ ये है, मतलब मैंने कहा था कि CDEFGABC होल हाफ मतलब होल हाफ होल हाफ ना, ठीक है। उसके बाद तो गाइस होल कैसा होता है वो बता दूं कि ये मतलब 5th फ्रेड है, मतलब 5th फ्रेड 3rd स्ट्रिंग कभी भी सी होती है। अगर आपको पता होगा तो ये सी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, तो ये गाइस सी होती है, ठीक है। अगर मैं सी से डी की तरफ जाऊंगा तो वो होल बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिएगा, ये सी है, सी सी, ठीक है। गाइस ये देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से 2 बार होल है, उसके बाद हाफ है, ये एक होल, ये एक होल, और ये एक हाफ, राइट, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से आपको मेजर स्केल को प्ले करते हुए जाना है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब जो नोट यहाँ होता है वो ज़रूरी नहीं कि पूरे नोट यहाँ हो, क्योंकि हर नोट की नेमिंग अलग होती है। तो गाइस मैं 3rd स्ट्रिंग मतलब 3rd स्ट्रिंग और 5th फ्रेट से, मतलब जो भी मेजर स्केल है 3rd स्ट्रिंग से, वो मैं 1st फिंगर से प्ले करूँगा। और गाइस जो 5th स्ट्रिंग होती है, 5th स्ट्रिंग में और 3rd फ्रेट, 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट में से जो भी मेजर स्केल प्ले होंगे वो मेरे मिडिल फिंगर से प्ले करूँगा। और जो ओपन स्केल से मतलब उसे हम ओपन स्केल्स भी बोलते हैं या ओपन कॉर्ड भी बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक ओपन कॉर्ड आता है। गाइस ज़रूरी नहीं है कि मतलब सी यहाँ से होगा यहाँ पे होगा। गाइस जहाँ जहाँ पे सी लगता है, मतलब ये जितना भी फ्रेट बोर्ड है जहाँ जहाँ सी आता है वहाँ से मेजर स्केल और माइनर स्केल्स का प्ले होते रहेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं है कि मतलब यहाँ पे भी प्ले करना पड़े, यहाँ पे प्ले करने का। गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चीज़ को ना मतलब मास्टर करोगे ना, तो शायद आपका हाथ जो है बहुत फास्ट मूव होने लग जाएगा। जैसे कि कोई भी गाना प्ले हो रहा है तो फटक से उसका लीड फाइंड कर लोगे और फटक से उसके कॉर्ड भी फाइंड कर पाओगे। तो गाइस आपको बस इस चीज़ पे फोकस करते हुए जाना है। और हाँ, मैंने अभी सी मेजर स्केल बता दिया, तो आपको डी मेजर, ई मेजर ऐसा खुद से निकालते हुए आने को ना, कब तक आप किसी दूसरे का सहारा लेते रहो। चलिए गाइस सी मेजर स्केल को हम गिटार में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा साउंड आता है। तो गाइस मैं 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग से आपको पहला शेप बताऊंगा, फिर आपको 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग से 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग से आपको पहला शेप बताऊंगा। उसके बाद मैं 3rd फ्रेट 5th स्ट्रिंग से दूसरा शेप बताऊंगा, और उसी के तरफ से मैं ओपन कॉर्ड मतलब ओपन स्केल में आपको तीसरा शेप बताऊंगा। और बाकी के जो 3 शेप है, एक्चुअली शेप 6 होते हैं मेरे हिसाब से, 6 या 5 होते हैं। तो गाइज रिमेनिंग जो शेप्स है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर CDEFG मतलब ये पूरा स्केल याद हो गया हो तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सी दिखता है वहाँ से आप प्ले करना शुरू कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो शेप प्ले किया वैसा ही शेप होगा, शायद आप दूसरा भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से जो मैं 3 शेप बताऊँगा वो आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो चलिए सी मेजर स्केल को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइज सबसे पहला ये 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, राइट। ये गाइस पहला शेप है, पहला शेप है। मैंने मतलब 3rd फिंगर से यूज़ किया, वैसा ज़रूरी नहीं कि मैं 3rd फिंगर से करूँ, तो आप भी 3rd फिंगर से करो, आप आपके हिसाब से, आपके बेनिफिशियल के हिसाब से, आपका कंफर्टेबल के हिसाब से। सो गाइस आपको एक बात बता दूं कि आपको मतलब ये जो 3rd स्ट्रिंग है, 3rd स्ट्रिंग में जितने भी मेजर स्केल होंगे आपको 1st फिंगर से ही प्ले करना है, ठीक है। 1st फिंगर से ही प्ले करते हुए जाना है, ऐसा जैसे मैं अभी करने वाला हूँ। तो देखिएगा मेरा 1st फिंगर है, ओके। 1st फिंगर से मेरी स्टार्टिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं कि एंड भी 1st फिंगर से हो, ठीक है। 1st फिंगर से मेरी स्टार्टिंग हो रही है, राइट। देखिएगा,
ठीक है। ये तो मतलब एक सिंपल सा जो सीक्वेंस वाइज स्केल है वो है, बट गाइस मैं एक शेप बताने वाला हूँ, मतलब जो मेरा फर्स्ट शेप है वो ये है। ओके गाइस, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ का मतलब मैं कौन से फ्रेट्स और कौन से स्ट्रिंग से प्ले कर रहा हूँ वो मैं दे दूँगा, तो आप वहाँ से इजीली समझ पाओगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड शेप पे। सेकंड शेप में थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग से कर रहा हूँ और मिडल फिंगर यूज़ कर रहा हूँ। मिडल फिंगर गाइस ध्यान रखिएगा, मिडल फिंगर। ओके, फिर से। ओके, ये रहा सेकंड शेप। अब आते हैं हमारे थर्ड शेप में। गाइस डरिएगा मत, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड शेप में। थर्ड शेप ओपन है, मतलब ओपनली मैं प्ले करने वाला हूँ। कुछ नोट्स ओपन प्ले करूँगा, कुछ नोट प्रेस करके प्ले करूँगा, तो वो ऐसा रहेगा। फिर से। ओके गाइस, ये ओपन कॉर्ड था, मतलब ओपन मेजर जो मैंने प्ले किया हो वो ये था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सो गाइस अगर आपके 3 शेप अच्छे से हो गए हो तो गाइस मैं आपको और एक शेप दूंगा, वो रहेगा बोनस शेप। सो गाइस अगर आपके 3 शेप अच्छे से क्लियर हो गए हो और बिना देखे मतलब बाय हार्ट आपको अच्छे से आ रहा हो, बाय हार्ट अगर अच्छे से आ रहा हो तो आप 4 शेप की ओर बढ़िएगा। जब तक ये क्लियर ना हो इस पर ना आइएगा। ओके, तो 4 शेप ये रहा, मतलब मैं 8th फ्रेट और टॉप स्ट्रिंग मतलब ऊपर वाली स्ट्रिंग से प्ले कर रहा हूँ, ई वाली स्ट्रिंग, तो वो ये रहा। फिर से। ओके गाइस, ठीक है, मैंने आपको 4 शेप बताया हो। फिफ्थ शेप में नहीं बताऊंगा। फिफ्थ शेप में मतलब जब मैं कोई गाना मतलब कोई गाना कवर करूंगा सी मेजर स्केल में, तो मैं वहाँ पे आपको एक शेप ज़रूर बताऊंगा। वो एक शेप कुछ अलग वे से रहेगा, जिससे आपकी जो उंगलियों की जो स्ट्रेंथ है वो आपो आप बढ़ेंगी। अगर वो शेप मतलब वो प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज तो आप बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं अभी बताऊंगा थोड़ा हार्ड भी है, वो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो वो शेप में कोई सी मेजर स्केल मतलब कोई गाना रहा सी मेजर पे तो मैं तब कवर कर दूंगा, तो घबराइएगा मत। तो गाइज़ अगर आपको ये 3 शेप मतलब सॉरी 4 शेप अगर अच्छे से आ गए हो तो गाइज़ आप आगे बढ़ रहे हो। और प्लीज़ 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 अगर कभी मतलब आप जब गिटार को पकड़ोगे मतलब सीखने पकड़ोगे तो ये स्केल करे बिना मतलब आगे नहीं बढ़ना। मतलब ये एक टाइप से एक्सरसाइज समझ लो, क्योंकि हम जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं, उसके बाद ही डंबल्स को उठाते। सेम टू सेम इसमें भी यही होता है। जब तक हमारी उंगलियों को कुछ एक्सरसाइज नहीं मिलेगा मतलब प्रैक्टिस के लिए, तब तक हमारी उंगलियां डायरेक्ट कॉर्ड की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। अगर बढ़ेंगी भी ना तो रॉन्ग वे से बढ़ेंगे और रॉन्ग वे से ही हाथ बनते जाएंगे। तो गाइस पहले सबसे आपको जब आप गिटार पकड़ोगे तो बेसिक करना वो ज़रूरी है। बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ही बेस होता है कोई भी गिटार जर्नी में, और गिटार कोई भी कॉर्ड सीखने में, कोई भी सॉन्ग सीखने में बेस उसका एक्सरसाइज ही होता है। तो चलिए बढ़ते, मतलब अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको ये बात बोलता हूँ, अगर कोई मेरा टॉपिक मतलब कुछ चीज़ मेरी गलत लगी हो आपको, या कुछ समझ में ना आए, या कुछ मतलब मैं रॉन्ग वे से बता रहा हूँ, तो गाइज़ मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसा रहा तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे से ही लूँगा, नेगेटिव वे से मुझे लेने का मतलब मेरा वो मेरा पैशन भी नहीं है, मतलब नेगेटिव वे से मैं कुछ लेता भी नहीं हूँ। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे से ही लूँगा और
मेरा मेरा खुद का इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा इंप्रूवमेंट होगा तो गाइज़ आपका भी इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मैं उस तरीके से और कुछ उसमें नया ला के आपको ही सिखाऊँगा, तो आप भी इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो गाइज़ घबराइएगा मत, जो मैं लेसन अपलोड कर रहा हूँ वो थोड़ा बेसिक है। तो बेसिक मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब तक हम बेसिक से एडवांस की ओर नहीं भागेंगे ना, तब तक हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हम सीधा एडवांस की ओर जाएंगे तो हम बेसिक ना रहा तो एडवांस की ओर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और एडवांस हम बनेंगे भी नहीं जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहा। तो गाइज़ घबराइएगा मत। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दबाइएगा। आपके लाइक से ही मेरे व्यूज़ डिपेंड रहते हैं, क्योंकि आप जितने लाइक्स करोगे उतना ही मेरे रिकमेंडेड करेगा यूट्यूब के दूसरे चैनल पे। सो गाइस आप लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करिएगा, मैं आपको वहाँ से भी समझाऊंगा। मतलब कुछ टॉपिक आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो मैं वहाँ पे भी बताऊंगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन मेरा इंटरेस्टिंग हो कोई क्वेश्चन, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको भी वो वीडियो शेयर करूंगा, और आप भी उस वीडियो को समझ पाओगे और आपके वजह से कोई और को भी समझ जाएगा वो वीडियो। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह से एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद।